तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्वेश्चन बैंक निकाल दिए हैं काफ़ी पहले, एक मंथ पहले के लगभग। उसको सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। उसी में से क्वेश्चन जो आपके फाइनल पेपर का होना है प्री बोर्ड आपका, जो लगभग 25 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, शायद 25 जनवरी को, और 28 से आपका फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा आपका फाइनल। ओके, तो इस बार एग्ज़ाम होंगे तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक निकाल दिए हैं। आप उनको अच्छे आसानी से पढ़ें और अच्छे से पेपर दें। मैंने विज्ञान की जो है साइंस की कंप्लीट कर दी है, मैंने 15 अध्याय कंप्लीट कर दिए हैं। जाइए और चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे आर के वर्ल्ड एजुकेशन, ठीक है। और उसमें प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, साइंस की अलग है, इंग्लिश की अलग है। इंग्लिश के मैंने पार्ट डाल दिए 5। ओके, साथ में इंग्लिश की भी चला रहा हूँ, साथ में अपनी सामाजिक विज्ञान भी चलाऊँगा। सामाजिक विज्ञान ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको लेंगे 15 दिन, नहीं 15 भी नहीं लेंगे, 13-14 दिन में एंड कर देंगे उसको। टेंशन नहीं लेना उसकी, जल्दी से जल्दी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस बेस पे, यही प्रश्न बैंक के बेस पे आपके फाइनल एग्जाम बनेंगे। ओके, इसमें अगर आपके पास अच्छे से आप पढ़ोगे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये 2021-22 का होगा आपका सामाजिक विज्ञान, इसका नाम होगा विषय का, और तथा ये कक्षा 10 की रहेगी। 10 की मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, इंग्लिश और विज्ञान भी 10 की थी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें बता दूं पार्ट के हिसाब से आएगा, पहले हिस्ट्री आएगा, उसके बाद भूगोल आएगा, फिर आएगा राजनीति और अर्थशास्त्र आएगा। इसमें से पूछा जाएगा अलग अलग, ठीक है। सब अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्या। इसमें से भूगोल पहले अपन उठाएंगे, उससे पहले भूगोल उठाएंगे। ओके, भूगोल के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अच्छे से पढ़ना है, जितना मैं दे रहा हूँ आपको उतना पढ़ना आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। 80 में से आप 75 ले आएंगे, इस 80 में से। बाकी आपको जो 20 में मिलेंगे, जितने भी मिल जाए 20 के 20 में से, तो 95% बहुत हो जाती है एक सब्जेक्ट में। 95% एक सब्जेक्ट की अच्छा अगर नंबर ले आए ना आपको, बाकी 77 है ना, सब में 70 और एक में भी 90 है ना, तो आपका एवरेज अच्छा चला जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन का, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ये रिक्वेस्ट रहेगी। और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो वेट करूँ अब तक पहुँचे। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं खाली स्थान, साथ ही साथ ये लूँगा, उसके बाद दूसरे पार्ट में मैं ले लूँगा आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन साथ में आपके आंसर भी ले लूँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें से आपको पहले अध्याय में से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से 2, 1 और 1 सब में बांट दिया गया, ऐसे पूछा जाएगा। चलिए ठीक, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है, ठीक है। अजैव संसाधन, अजैव मतलब मनुष्य नहीं होगा, मत्स्य नहीं, प्राणी जगत तो पूरे ही आ जाता है, तो ये नहीं होगा। बचा आपका क्या, ग, चट्टान है। ऐसा भी कर सकते हैं हम एलिमिनेट करके, लेकिन आपको अगर सीधा आंसर पता हो ना तो सीधा ही लगाना, ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करना। ओके, आपको नहीं पता आंसर तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे है कि काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो साफ साफ दिख रहा है आपका कपास। ओके, क्योंकि कपास, जो काली मिट्टी है ना, वो कपास बहुत अच्छा उगाती है, कपास बहुत अच्छी तरीके से उगता है। आगे है कि कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। एक क्या बोलते हैं अपनी, उसके अनुसार, गणना के अनुसार कितने भूभाग पे होना चाहिए। 100 में से आपका 33% होना चाहिए, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश में वन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका कितने, आपका आंसर क्या आ जाएगा तीसरे का, 3, ठीक है। 33% का आ जाएगा। ओके, आंसर इसका का। चलिए चौथे की देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, लाइक ऐसी ऐसी वाली, ठीक है। बिल्कुल सीढ़ी, मतलब इस प्रकार से सीढ़ी नहीं, ऐसी फिर ऐसी गई, फिर ऐसा, ताकि क्या है, यहाँ पे भी खेती हो जाए, यहाँ पे भी खेती हो सके। ओके, क्योंकि उस जगह पे ऐसी ऊंची नीची क्या बोलते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, फ्लैट ज़मीन नहीं होती एक सी, ठीक है। इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो वहाँ कहाँ होती है अपनी, चौथे का आंसर उत्तराखंड में, क्योंकि आप जानते हो पंजाब में होना नहीं, पंजाब में फ्लैट ज़मीन मिल जाएगी आपको, बहुत होती है, क्योंकि गेहूं का जो अपना हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर है बहुत ज़्यादा होता है उसमें, हरियाणा गेहूँ पंजाब में। उत्तर प्रदेश में तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा। उत्तराखंड बचा पहाड़ी इलाका, ऐसा है उल्टा सीधा, इस वजह से ऐसी सोपानी खेती की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां देख लेते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। यहाँ पे देखना नहीं है, अगर है तो गड़बड़ हो जाएगी। आप अच्छे से याद पढ़ना क्वेश्चन को, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। अब यह क्या दिया हुआ है, का इसका आंसर दिया पुनः पूर्ति योग्य। ओके, आगे कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। ये आपको देखना पड़ेगा कि, याद रखना प्राकृतिक है पर लिमिटेड है। ओके, सीमित है। देखो, खनिज तेल, ऑप्शन देख लेते हैं हम, ठीक है। पवन ऊर्जा, क्या पवन मतलब हवा कभी खत्म होगी, नहीं, पहला नहीं होगा, ठीक है। जलीय ऊर्जा, क्या जल समुद्रों में कभी खत्म होगा, नहीं होगा और बढ़ ही रहा है। सौर ऊर्जा, क्या सूरज की रोशनी ऊर्जा फेंकना कम कर देगी या सूरज ऊर्जा देना बंद कर देगा, नहीं। बच्चा क्या, खनिज तेल। खनिज तेल कहाँ मिलता है,
ज़मीन में जितना खनिज तेल होगा इकट्ठा वो हम सब जब निकाल लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किस कमीशन के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस कमीशन ने, कौन से वाले कमीशन ने? तो इसमें कौन सा है? वुंडलैंड कमीशन। ठीक है, ये आ गया आपका ब्रुंडलैंड कमीशन। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। आगे का निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थली मतलब कीचड़ वाली भी साथ में, ये सीधा सीधा इसका आंसर है कि राजस्थान में पाई जाती है। ओके, राजस्थान में मरुस्थली पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम किस पे? हमारे रिक्त स्थान पे। इसको देख लेते हैं कि लौह अयस्क प्रकार का संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन? लौह अयस्क है अजैव प्रकार का। इसका आंसर क्या होगा? अजैव प्रकार का। चलिए आगे है कि जो मैं लिखता जा रहा हूँ ना, साथ में आप भी अपने फेयर में लिखता जाइए, याद रखना, नहीं तो फिर पता चले आपने देख लिया पूरा वीडियो, आपको पता ही नहीं कि क्या भूल गए बीच में आप। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसको क्या कहते हैं? उसको सीधा बात है बंजर कहेंगे। क्या? बंजर सभी को पता है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। काली मृदा को मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को और कौन सी मृदा का नाम से आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? रेगुर मृदा। ठीक है, रेगुर मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर ही खेती होती है? संचित क्षेत्र का मतलब जिस पे हम खेती कर सकते हो। ठीक है, मतलब पानी यानी कि सिंचाई कर सकते हो, वो सिर्फ कितना परसेंटेज है? 54%। अगर अपना 70 या 80% होता तो बहुत अमीर होता मध्य प्रदेश, किसान बहुत अमीर होते, लेकिन इतना है नहीं ना, इस वजह से 54% पे क्या होती है? खेती हो पाती है संचित पे। ठीक है, आगे है पांचवा देख लेते हैं कि देश में कुल क्षेत्रफल का 43% भूभाग क्षेत्र काय का क्षेत्र है? 43% ही मैदानी क्षेत्र है, मैदान है इसमें। ठीक है, जिसमें आपके मैदान हुए, छोटे मोटे क्या बोलते हैं, पेड़ उगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं, ये चीज़। चलिए अब देख लेते हैं हम सही जोड़ी पे। ओके सही जोड़ी क्या कहती हैं? मैं सीधा सीधा आपका आंसर लगा देता हूँ। ठीक है, तो पहले का विकासशील देश क्या है? कौन विकासशील देश है? कौन है? भारत है। हम बोल सकते हैं विकसित एक देश होता है, विकसित है ना, एक से एक हो गया विकासशील। विकसित और विकासशील में क्या फ़र्क है? विकसित देश क्या है? हर चीज़ कंप्लीट कर चुका है, जैसे जापान, उसकी सड़कें देखो, उसके घर देखो, उसकी इलेक्ट्रिक की चीज़ देखो, सब चीज़। अब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है अगर वो चाहे, लेकिन वो कहाँ टेक्नोलॉजी में और ऊपर आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ कर रहा है। लेकिन भारत में हमारी ये भी सड़कें देख लो, घर देख लो, गरीब गरीब है, ये है वो। इस वजह विकासशील देश है हमारा भारत, अभी विकास कर रहा है। और वो जापान हुआ, अमेरिका, चाइना, ये चाइना तो अभी विकासशील है, और अपना कैलिफोर्निया, कनाडा, ये सब कौन है? विकसित देश है। चलिए अब विकसित देश देख लेते हैं। तो दूसरे का विकसित देश आ गया ना सामने, अमेरिका। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख पे क्या है? तीसरे का लद्दाख पे शीत मरुस्थल है। लद्दाख मतलब ठंड, शीत मतलब ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, आ गया राजस्थान, थार का मरुस्थल है राजस्थान में, सभी को पता है चौथे का। ठीक है, तो राजस्थान में थार का मरुस्थल। बचा क्या? लावा के प्रभाव से निर्मित दक्कन ट्रैप होती है। ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका प्लीज़ जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम कौन से सत्य असत्य। ठीक है, चलिए है कि पुरानी जड़ों मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। क्या सही बात है? पुरानी को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, बांगर भूमि कहा जाता है, एकदम सत्य है। आगे लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा से आया, बिल्कुल आया, ग्रीक भाषा से आया है लेटराइट। ठीक है, ठीक, लेटर से प्राप्त हुआ ये। ठीक है, सेल और धातुएं जैविक संसाधन, क्या है? सही बात है, जैविक संसाधन नहीं है, अजैविक संसाधन है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, आगे है कि पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है, इसीलिए पंजाब और हरियाणा एक काफ़ी ऊंचे लेवल की खेती करते हैं, और पैसे वाले लोग वहाँ पे, पैसे वाले किसान हैं, लगभग 50-60 बीघा ज़मीन नॉर्मल उनके पास होती है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, आप लिखते साथ में लिखते जाना, सत्य सत्य भी, ऐसा नहीं है कि बाद में आप देखो, ये साथ में करते जाना, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आगे कि जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। क्या ये सही बात है? अब शुद्ध बोया जहाँ पे कृषि नहीं की गई है एक साल में या उससे कम में, तो शुद्ध बोया क्षेत्र तो नहीं कहेंगे, इसका मतलब ये गलत हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं हम, उसके बाद फिर आगे देखेंगे अगले उसमें। ठीक है, चलिए क्या है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? ज़्यादातर लोगों को पता है, मैं ऐसे गिन के बताता हूँ।
तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या फिर किलोमीटर पे आप स्क्वायर लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। क्या हो गया, 32,87,263 ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 32,87,263 याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहला हो गया आपका, और दूसरा इसका मतलब ये 2 प्रकार के होते हैं, सिर्फ 2 प्रकार के। ओके, आगे के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में, और ब्राज़ील के कहाँ पे, रियो, या पैरा ओलंपिक्स होते हैं रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। चलिए प्रथम सवाल आगे है कि देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है। पठार हैं इसमें, वैसे नहीं मैदानी नहीं, पठार हैं, पर्वत पठार टाइप से हैं वो। देश में 27% पठार हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है। मरुस्थलीय, तो पांचवा क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर आपका कैंसर हो जाएगा लाल, कि लाल पर लाल भूरा के साथ में, ठीक है, हल्का सा लाल भूरा होता है, कैसा, लाल भूरा मिक्स होता है। ओके, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो के जैसे क्वेश्चन और के साथ। अगली वीडियो में ये मैं कंप्लीट करा दूँगा आपके 9-10 जितने भी हैं, 12 तक हैं, 12 के आपके आंसर और साथ में क्वेश्चंस दिला दूँगा मैं आपको, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें वैसे तो, और उनके आपके स्क्रीनशॉट मुझे यकीन है कि आपने ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट उसके भी, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।